हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, तो हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। गा 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 ही क्राइड मतलब चिल्लाया, बेगिंग मतलब भीख मांगते हुए, हर टू ब्रिंग ब्रिंग मतलब लेके आना, हिम मतलब उसके लिए, सम फूड मतलब कुछ खाना, गाऊ कॉल आ मतलब जैसे पक्षी बोलते हैं, शी स्क्रीम्ड स्क्रीम मतलब वही चिल्लाना, बेग डेरिसिवली इसका मतलब होता है उपहास उड़ाते हुए या मजाक उड़ाते हुए, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली इसका मतलब होता है शौकपूर्ण, एंड आफ्टर अ मिनट और ही अटर्ड मतलब बोला है, जॉयफुल मतलब आनंद में, स्क्रीम मतलब वही चिल्लाना। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, फ्लाइंग मतलब उड़ रही थी, अक्रॉस टू हिम विथ इट। ही लीनड आउट का मतलब था बाहर झांकना, ईगरली मतलब उत्सुकतापूर्व, टेपिंग द रॉक मतलब चट्टान, विथ हिज फीट मतलब पैर, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट मतलब विपरीत टू हिम मतलब उसके, शी हेल्टेड हर विंग मोशनलेस। हेल्टेड का मतलब होता है रुके, विंग मतलब पंख, मोशनलेस का मतलब स्तब्ध या गतिहीन, द पीस ऑफ द फिश इन हर बीक इसका मतलब चोच, ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। ही वेटेड मतलब इंतजार किया, है मोमेंट मतलब एक क्षण, इन सरप्राइज मतलब आश्चर्य में, वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, एंड देन मेडेंड मतलब था पागल, बाई हंगर मतलब भूख से, ही डाइव्ड मतलब छलांग लगाना, एट द फिश विद अ लाउड स्क्रीम, ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, देन मॉन्स्ट्रस का मतलब होता है राक्षसी, टेरर टेरर मतलब आतंक, सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment, he felt his wing spread मतलब फैलना, आउटवर्ड्स मतलब बाहर की तरफ, द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, फेदर्स मतलब पंख, देन अंडर हिज स्टोमेच का मतलब था पेट, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स विंग्स मतलब भी पंख, ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग कटिंग थ्रू द एयर, कटिंग मतलब काटते हुए। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, हेडलॉन्ग का मतलब होता है सिर के बल, ही वॉज सोरिंग का मतलब होता है ऊंची उड़ान, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की तरफ, एंड आउटवर्ड्स मतलब ऊपर की तरफ। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, ही जस्ट फेल्ट अ बीस डिजी, देन ही फ्लेप्ड मतलब फड़फड़ाना, हिज विंग्स मतलब पंख, वंस एंड ही सोड अपवर्ड्स, गा 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 गाऊ कॉल, हिज मदर swooped का मतलब होता है झपट्टा मारना, पास्ट हिम हर विंग्स मतलब फिर से वही पंख, मेकिंग ए लाउड नॉइस, ही आंसर्ड हर विद मदर स्क्रीम, देन हिज फादर फ्लू ओवर हिज स्क्रीमिंग चिल्लाते हुए, ही सा मतलब देखा, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, करवेटिंग का मतलब होता है घुमावदार, बैंकिंग एंड सोरिंग का वही ऊंची उड़ान, एंड डाइविंग मतलब गोता लगाते हुए। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वह उसकी माँ के सामने खाने के लिए भीख मांगते हुए चिल्लाया, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली और बदले में उसकी माँ ने उसका मजाक उड़ाते हुए चिल्लाया, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली लेकिन वह शौकपूर्ण तरीके से बुलाता रहा, एंड और आफ्टर अ मिनट एक मिनट के बाद, और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम उसने खुशी से बोला, हिज मदर had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा उठाया और उसकी तरफ उड़ रही थी। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. उसने अपने पैरों से चट्टान को टैप करते हुए उत्सुकता से बाहर झाँका, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, अपनी माँ के नज़दीक जाते हुए जो कि पास में उड़ रही थी, बट वन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हेल्टेड हर विंग मोशनलेस, जब उसकी माँ उसके ठीक सामने थी तो उसकी माँ ने अपने पंखों को निस्तब्ध या गतिहीन रोक दिया, द पीस ऑफ द फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, जो उसकी माँ की चोंच में मछली का जो टुकड़ा था वह इसकी चोंच में आने से लगभग बहुत पास था। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज उसने आश्चर्य से एक क्षण इंतजार किया, वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, एंड देन मेडेंड बाई हंगर आश्चर्य करते हुए
कि क्यों उसकी माँ उसके पास नहीं आई। एंड देन और फिर मेडेन बाई हंगर, और फिर वह भूख से पागल हो गया। ही डाइव्ड एट द फिश, उसने मछली की तरफ गोता लगाया। विद ए लाउड स्क्रीम, जोर से चिल्लाते हुए। ही फेल डाउनवर्ड्स, वह नीचे की तरफ गया। एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और नीचे की तरफ गया। देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, तब उसको एक राक्षसी भय ने जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और जो उसका दिल था वह स्थिर था। ही कुड हियर्स नथिंग, वह कुछ नहीं सुन सका। बट इट वॉज लेस्टेड ए मिनट, लेकिन यह कुछ मिनट ही चला। द नेक्स्ट मोमेंट, और अगले क्षण, ही फेल्ट, उसने महसूस किया। हिज विंग, कि उसके पंख स्प्रेड डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ फैले हुए हैं। द विंग रस्ट अगेन हिज ब्रेस्ट फेदर्स, द विंड रस्ट अगेन हिज ब्रेस्ट फेदर्स, देन अंडर हिज स्टोमेच एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। इसका मतलब होता है जो हवा थी उसके पेट के नीचे और उसके ब्रेस्ट के जो पंख थे उनके विरुद्ध तेजी से आई, और उसके पंखों के विरुद्ध। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग कटिंग थ्रू द एयर, वह महसूस कर सकता था जैसे कि हवा उसके पंख काट रही है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वह धीरे धीरे ऊंची उड़ान के साथ ऊपर और नीचे जा रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वह भयभीत नहीं था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, उसे बस थोड़ा सा चक्कर आया। देन फिर ही फ्लेप्ड हिज विंग, उसने अपने पंख फड़फड़ाए। वंस, एक बार। एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और वह ऊपर की ओर बढ़ गया। गा 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 गा, गाओ कुल है। हिज मदर स्पूव्ड पास्ट हिम, उसकी माँ ने पीछे से झपट्टा मारा। हर विंग मेकिंग ए लाउड नॉइस, उसके पंख थे बहुत तेज आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, उसने उसकी माँ को एक चीख के साथ जवाब दिया। देन फिर हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके पिताजी चिल्लाते हुए उसके पास उड़ रहे थे। ही सा, उसने देखा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, जो कि उसके दो भाई थे और एक बहन उसके साथ उड़ रहे थे। करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, घुमावदार तरीके से गोता लगाते हुए ऊंची उड़ान उड़ रहे थे। देन ही completely forgot that he had not always been able मतलब समर्थ, to fly मतलब उड़ना, and commanded himself to dive and soar and curve। श्रीकिंग, श्रीली का मतलब होता है तीखी आवाज़ या तीखी चीख। ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, स्ट्रेट मतलब सीधा, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन मतलब समुद्र। ही सा है वेस्ट ग्रीन सी beneath him, beneath मतलब नीचे, with little reach moving over it, and he turned his back sideways and caved amusedly। इसका मतलब होता है मनोरंजक ढंग से। Then he completely forgot that he had not always मतलब हमेशा, been able मतलब समर्थ, to fly मतलब उड़ना, and commanded himself to dive मतलब गोता लगाना, and soar and curve। श्रिंकिंग, श्रीली का मतलब होता है तीखी चीख। ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब सीधा, ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन। ही सा ए वेस्ट ग्रीन सी beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak मतलब चोर sideways and caved amusedly। इसका मतलब होता है मनोरंजक ढंग से। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him। They were beckoning to him। इसका मतलब इंगित करते हुए, इशारा करते हुए, कॉलिंग श्रीली तीखी आवाज़ में बुलाते हुए। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, हिज लेग्स सैंक इनटू इट। ही स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाना, विथ फ्राइट, एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, फ्लिपिंग मतलब फड़फड़ाते हुए, हिज विंग्स मतलब पंख। बट ही वॉज टायर्ड मतलब थकना, एंड वीक कमजोर, विथ हंगर मतलब भूख से, एंड ही कुड नॉट राइज मतलब उगना उठना, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। His feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no further. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. Then he completely forgot that he had not always been able to fly। फिर वह पूरी तरीके से भूल गया कि वह हमेशा उड़ने में असमर्थ था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व, श्रीकिंग श्रीली।
उसने घुमावदार तरीके से ऊंची उड़ान उड़ने, गोता लगाने और एक कर्व में उड़ने के लिए तीखी आवाज़ में खुद की तारीफ की। ही वॉज नियर द सी नाउ। वह समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, उसके ऊपर सीधा उड़ते हुए। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, समुद्र को सीधा फेस करते हुए या समुद्र का सामना करते हुए। ही सा ए वेस्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने एक हरा समुद्र उसके नीचे देखा। विथ लिटिल रिग्स मूविंग ओवर इट, जो समुद्र था उस पर छोटी छोटी लकीरें चल रही थी। एंड ही टर्न हिज बैक साइडवेज एंड केव्ड एम्यूजेडली, उसने अपनी चोंच को साइड में किया और मनोरंजक ढंग से देखा। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग साइड ऑफ हिम, उसके माता पिता, उसके दो भाई और उसकी बहन इस हरी चादर वाले समुद्र पर लैंड कर चुके थे। दे वर बेकनिंग टू हिम, वो और जो वे लोग थे वो उनके माता पिता और इसके भाई बहन को इशारा कर रहे थे। कॉलिंग श्रेली, तीखी आवाज़ में बुलाते हुए। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपने पैर इस हरे समुद्र की तल पर रखे। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके पैर उसमें डूब गए। ही स्क्रीम्ड, वह चिल्लाया विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हर विंग, वह भय से चिल्लाया और अपने पंख फड़फड़ाते हुए दोबारा उड़ने की कोशिश की। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वह थक चुका था। एंड वीक, और कमज़ोर हो चुका था। विथ हंगर, भूख की वजह से। एंड ही कुड नॉट राइज, और वह उड़ नहीं सका। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, वह अलग अलग एक्सरसाइज से थक चुका था। हिज फीट सेंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर उस हरे समुद्र में डूब चुके थे। एंड देन फिर हिज बेली टच्ड इट, और उसका जो पेट था वह उसको टच हुआ। एंड ही सेंक नो फर्दर, और वह आगे नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, और उसके पास में हिज फैमिली, उसका परिवार वॉज स्क्रीमिंग, चिल्ला रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी सराहना कर रहे थे। एंड देयर बीक वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और जो उनकी चोंचें थी वह उसको डॉग फिश के टुकड़े दे रही थी। ही हैड मेट हिज फर्स्ट फ्लाइट, वह अपनी पहली उड़ान भर चुका था, या उसने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली थी। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर 3 का जो पहला पार्ट था, इस फर्स्ट फ्लाइट, वो पूरा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसका दूसरा पार्ट है, ब्लैक एरोप्लेन, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।